Today we are going to continue with vectors, and today's topic will be dot product. So this will be our topic today. और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो हम लोग का आज टॉपिक है वेक्टर्स. सो पिछले बार हम लोग ने वेक्टर स्टार्ट किया था एंड वी विल कंटिन्यू विद वेक्टर्स इन दिस क्लास ऑल्सो. सो यदि हम दो वेक्टर्स लेते हैं ए एंड बी, तो उन दो वेक्टर्स के बीच वी कैन डिफाइन एन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. सो डॉट प्रोडक्ट क्या है? हम यदि ए डॉट बी बोलते हैं, इसका मीनिंग है ए मॉडुलस टाइम्स बी मॉडुलस इनटू कॉस थीटा. सो कॉस थीटा क्या है? तो ए मॉडुलस ये क्या है? ये है. सो हमको पता है ये है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ए इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ठीक है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, और इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. और हमने सीखा है हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. और एक है कॉस थीटा. तो मतलब क्या है? तो ये हमारा दो वेक्टर है. ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है. ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है. ठीक है, तो कॉस थीटा का थीटा माने इन दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा बोलेंगे. यही है इसका मीनिंग. तो ए डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर नहीं है. ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ वेक्टर. दिस इज़ जो हम लोगों ने नॉट ए वेक्टर, जो हमने क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर, रिमेंबर. इसीलिए हम उसको स्केलर भी बोलते हैं. दिस इज ए स्केलर प्रोडक्ट. ये जो है, ये जो हमने ए डॉट बी इज़ नॉट ए वेक्टर. दो ए इज़ अ वेक्टर, बी इज़ अ वेक्टर, बट ए डॉट बी इज़ नॉट अ वेक्टर. और ए डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. जैसे कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, यदि एंगल ज़ीरो है दोनों वेक्टर के बीच, यदि ये थीटा ज़ीरो होता तो क्या होता? यहाँ से देखो, कॉस ज़ीरो क्या है? कॉस ज़ीरो वन है. कॉस ऑफ ज़ीरो इज़ वन. तो ए डॉट बी इज जस्ट मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी. अगर सो ये एक केस है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है? ए और बी परपेंडिकुलर माने थीटा कितना है? 90 डिग्री. यदि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी ज़ीरो होता है. क्यों? क्योंकि हमारा कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो ए और बी जब परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी हमेशा ज़ीरो होगा. तो इसको ये दोनों रिजल्ट को यदि हम कंसिडर करते हैं तो ये दोनों रिजल्ट हमें, नाउ वी नो दिस रिजल्ट्स. तो हमको पता है ना क्या है आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर. आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर
along x डायरेक्शन, है ना, along x डायरेक्शन। j क्या है, यूनिट वेक्टर along y, एंड k क्या है, यूनिट वेक्टर along z। ये तो हमें पता है, बट स्टिल आई रिपीटेड। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये है, तो ये जो हमने आई जे क्या ऐसा है ना, ये हमारा तो ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। तो क्या है, i, जो i ये है, यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू j यूनिट वेक्टर, हाँ, एंड i यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू k यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये i यूनिट वेक्टर क्या है, ये है हमारा i यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। सो ये हमारा, और ये k वेक्टर, दिस इज, ये हमारा k, ये हमारा i है ना, ये हमारा i का डायरेक्शन है, और ये हमारा j का डायरेक्शन है। सो यहाँ से क्या है, i इज परपेंडिकुलर टू j। सो ये जो एंगल है, i इज परपेंडिकुलर टू j। j कौन सा है, i ये है हमारा j, हाँ। सो i इज परपेंडिकुलर, सो ये हमारा 90 डिग्री है हमेशा। ठीक है, और i इज परपेंडिकुलर टू k मीन्स ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल। और k इज परपेंडिकुलर, k यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू j, मीन्स ये जो है हमारा, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। तो इससे हमें इजीली हम और क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आई डॉट आई क्या है, आई डॉट आई है, आई डॉट आई क्या है, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड, फिर आई मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, आई मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन, और एंगल बिटवीन दो आई का क्या होता है, 0 डिग्री। तो आई मैग्नीट्यूड क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। सो दिस वन इज 1, दिस वन इज ऑल्सो 1, 1 इंटू 1, और cos 0 है 1। सो आई डॉट आई इज एक्चुअली 1, है ना, वही तो हमने लिखा है, आई डॉट ए इज इक्वल टू 1। उसी तरह एग्जैक्टली सेम वे जे डॉट ए इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, आई डॉट जे, आई डॉट जे 0 क्यों है, क्योंकि हमने देखा है आई इज परपेंडिकुलर टू जे, इसीलिए हमने यहाँ से देखा है व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर ए डॉट बी 0, सो आई डॉट जे इज 0। आई डॉट के, आई एंड के आर परपेंडिकुलर, सो I dot k is 0. Similarly, k and j are perpendicular, so k dot j is equal to ये 0। ठीक है, तो ये important result है ये तो, हाँ। So first हमने ये किया, so we have these 4 results। अब यहाँ से एक चीज़ देखना बहुत easy है। तो यदि हम we take 2 vectors a,
ठीक है, हमने दो वेक्टर लिया ए और बी। ए का क्या है, ए को कैसे लिखा हमने, ए एक्स मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए जे कैप प्लस जेड कॉम्पोनेंट ऑफ ए इंटू के कैप। जैसे सिमिलरली बी को हमने लिखा है बी कॉम्पोनेंट ऑफ x component of b into I cap, y component of b into j cap and z component of b into k cap। तो ऐसे जैसे हम वेक्टर्स लिखते हैं इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब a डॉट बी हम निकालेंगे। तो a डॉट बी क्या है, ये है हमारा a वेक्टर, ठीक है, हमने लिखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, अब हम जब डॉट करेंगे तुम देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस टर्म से इस टर्म को, फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है आई डॉट आई है ना, यहाँ पर आई डॉट आई है। ठीक है, आई डॉट आई इज 1, ये हमारा 1 है, हमने आगे देखा है। और हम कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके ये कलर करते हैं। ठीक है, हम जब इसको करेंगे ए एक्स, इस टर्म को इस टर्म से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है आई डॉट जे, आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या है 0 है, आई डॉट जे 0। सिमिलरली हम जब इसको, यहाँ पर बी है, ठीक है, सिमिलरली और कलर चेंज करते हैं एक बार, कलर चेंज करके हम ओके इस कलर को लेते हैं। तो और जब हम इसको लेंगे, इस दो टर्म को डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ इसको, तो ये क्या हुआ आई डॉट के, यहाँ पर आई डॉट के टर्म है, आई डॉट के टर्म क्या है 0 है, यू नो दैट, यही से हम लोग को पता चलता है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन दोनों से। सिमिलरली हम देख सकते हैं, तो इसी को डॉट, सो यहाँ से क्या होगा, इस टर्म को जब मैंने इसको ए एक्स को बी एक्स से डॉट प्रोडक्ट किया, बी वाई से डॉट प्रोडक्ट किया, बी जेड से डॉट प्रोडक्ट किया, ये दोनों टर्म से 0 आया, ओनली टर्म दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड वाज दिस, सो ए डॉट बी इज ए एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है, एक टर्म ये। सिमिलरली हम देख सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म्स, ये ए वाई से और ए जेड से सिमिलरली हम लोग वी विल गेट ओनली ए वाई बी वाई फ्रॉम दिस टर्म, एंड फ्रॉम दिस टर्म आई विल गेट ओनली ए जेड बी जेड। सो ये दैट मीन्स हम इसका यदि डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो व्हाट वी गेट इज दिस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, and I will change back the color to this। ठीक है, तो अब हमें क्या, सो वी नो दिस रिजल्ट, ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी, सो हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, यहीं से हमको मिला ए डॉट बी का, और एक डेफिनेशन ये है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड। सो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल से वी कैन फाइंड आउट थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वी कैन यूज दिस रिलेशन। सो दिस इज द एंगल बिटवीन A vector and B vector। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमको दो वेक्टर दिया गया है, ये है एक वेक्टर A और एक वेक्टर B। ठीक है, हमको द क्वेश्चन इज फाइंड द
find the angle between A and B. ओके, सो कैसे करेंगे हमको पता है. सो फर्स्ट हमको निकालना है मॉडुलस ऑफ ए. मॉडुलस ऑफ ए वो क्या है? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस -2 स्क्वायर और फिर यहाँ से प्लस -2 स्क्वायर. ये है मॉडुलस का डेफिनेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ ए. और क्या निकला? यहाँ से आई कैन टेक आउट 2 स्क्वायर एज ए फैक्टर. हाँ, तो यहाँ से हम लोग को क्या इज ईजी टू सी. यहाँ से आई कैन टेक आउट 2 स्क्वायर एज ए फैक्टर, क्योंकि -2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर आर द सेम थिंग. -2 square and 2 square are the same thing. So I can take 2 square as a factor, and what I get is 1 plus 1 plus 1. और इसका आंसर इज इजी. 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, और ये है 3, सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये है हमारा ए का मैग्नीट्यूड. और बी का मैग्नीट्यूड सिमिलरली क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर से -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर. Same way we can do it. So -3 square and 3 square are the same thing. So I can take square root. I can take 3 square as a factor. I can take 3 square as a factor, and then I can have 1 plus 1. So square root of 3 square is 3, and I will have square root of यहाँ पर 1 plus 1 is 2. Yes. So I found out the magnitude of B. हो गया. So अब हम वो रिलेशन यूज़ करेंगे, ये रिलेशन. ठीक है, तो हमारा x, ये हमारा ax है और ये हमारा bx है. ax इंटू bx क्या है? 6 है ना. ax इंटू बी एक्स क्या है? 6. सिमिलरली ए वाई एंड बी वाई, व्हाट इज द रिजल्ट? लेट्स चेक, लेट्स फाइंड आउट. ए वाई क्या है? -2. और देखो बी वाई नहीं है यहाँ पर जे कंपोनेंट का 0 है. सो यहाँ पर ए वाई है पर बी वाई 0 है ना. तो यहाँ पर इसका आंसर 0 होगा. और बाकी रहा ए जेड बी जेड. ए जेड बी जेड क्या है? लेट्स चेक. सिमिलरली ए जेड इज -2 एंड बी जेड इज -3. सो यहाँ पर है ए जेड इज -2 टाइम्स बी जेड इज -3, एंड द आंसर इज माइनस इज +6. हो गया. सो हमारा क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ए. मॉडुलस, सो हम लोग ये यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. So modulus of A is 2√3. Modulus of A is 2√3. And modulus of B is 3√2. Modulus of B is 3√2. Then cos theta
एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स. एक्स बी एक्स क्या है 6, ये 0 है, ए वाई बी वाई 0 है, एक्स बी एक्स हमने वी हैव फाउंड आउट दिस इज 0 एंड देन वी हैव ए जेड बी जेड. ए जेड बी जेड इज 6. So 6 plus 0 plus 6, that is 12. हो गया, that's it. So what we have is we have cos theta is equal to 12 divided by 2 into 3 is 6. This is 6 and then we have root 3 multiplied by root 2. So यहाँ से 6 into 2 12 हो जाता है. This is 12. 6 और 12 ये 6 2 is 12. So हमको क्या मिलता है 2 divided by root 3 into root 2. We can keep the answer like this. और हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2 क्या है root 2 into root 2 divided by root 3 into root 2. और यहाँ से root 2 कैंसिल हो जाता है. So it is square root of 2/3. ये हमारा cos theta. बस यही हमारा आंसर है. फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट थीटा. सो cos थीटा इज दिस. सो थीटा हमारा थीटा इज नोन. यहीं पर वी कैन कीप द आंसर लाइक दिस. थीटा इज नोन. सो वी हैव फाइंड आउट दिस. cos थीटा इज 2/3. सो थीटा इज नोन. सो वी हैव डन एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट. और एक we will end by mentioning one more thing. So A dot B is modulus of A into modulus B into cos theta, or we can write this as A cos theta modulus of A cos theta times B. ये modulus of A cos theta क्या है? तुम देखो यहाँ ये B वेक्टर है और ये हमारा A वेक्टर है. सॉरी, we'll draw once more. So ये हमारा B वेक्टर है और ये हमारा ये हमारा B वेक्टर है और ये हमारा A वेक्टर है. So this is our A vector, okay, and this is our B vector, and this is theta. यदि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है? cos थीटा इज this thing. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको 0 बोलते हैं और इसको O. दिस इज से स्मॉल a and this is small b. So cos theta is equal to OB base by hypotenuse divided by OA. Okay, है ना? cos theta is this. So OA क्या है? So OA क्या है? OA cos theta, sorry, OA cos theta is equal to OB. So OA क्या है? What is OA? OA, ये OA है, ये OA है. OA क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू cos थीटा इज OB. ये OB है, ये OB है ना?
OB इज व्हाट इज, ये OB इज द प्रोजेक्शन ऑफ A along B. ये हमारा B का डायरेक्शन है, ये B का डायरेक्शन है. सो इज द प्रोजेक्शन ऑफ A along B. सो A cos theta is actually, A cos theta is OB. And what is OB? OB is the projection of A along B. बस. तो ये क्या है? सो A डॉट B को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ A along B vector. Projection of A along B vector and times magnitude of B. ठीक है, times magnitude of B. तो if B is a unit vector means इसका magnitude 1 हो गया. ठीक है, इसका magnitude 1 हो गया unit vector. Then A dot B is the projection of A in the direction of B. माने A dot B then is nothing but projection of A along B, क्योंकि ये 1 है. ठीक है, यही आज हम यही एंड करेंगे. In the next class we will do cross product or vector product of two vectors. ओके, तो हम यही एंड करते हैं. थैंक यू.